नमस्कार। मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा, कलम से कैमरे तक। आज हम एक ऐसे कहानीकार की बात करने जा रहे हैं जिसका लिखा हुआ साहित्य विपुल है, बहुत सारा है। 50 से अधिक उपन्यास, 34 कहानी संग्रह, कुछ व्यंग संग्रह, बाल साहित्य आदि लिखकर उन्होंने साहित्य में तो अपना नाम अमर किया ही, साथ ही साथ फिल्म लेखन में भी उनका नाम एक चमकती दमकती लकीर की तरह फहरा रहा है। जी हाँ, ये बात है कृष्णचंदर की। कृष्णचंदर चोपड़ा, वही कृष्णचंदर जिनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन विभाजन के बाद वो भारत आकर और यहाँ अपनी साहित्य साधना में रत रहे। मुंबई में फिल्म लेखन भी प्रचुर मात्रा में उन्होंने किया। कृष्णचंदर ने आरंभ में अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में अंग्रेजी में लिखा। वो अपनी कॉलेज की पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया करते थे। बाद में उन्होंने उर्दू में लिखना पसंद किया, लेकिन 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने हिंदी में कई रचनाएं लिखीं। यद्यपि जब वो फिल्मों में लिखने लगे तब भी वो कहानी, पटकथा और संवाद कई बार उर्दू में ही लिखते थे। और इतना ही नहीं, उर्दू को लेकर उनकी वैचारिक जो सोच थी वो भी काफ़ी व्यापक थी। उनकी पहली कहानी अन्नदाता के नाम से जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने ली और 1946 में एक फिल्म बनाई, धरती के लाल। इस फिल्म में जमींदारों प्रथा को लेकर, जमींदारों की स्थिति को लेकर एक आक्रोश उन्होंने दिखाया और इस आक्रोश के बाद उनकी मांग लगातार फिल्म जगत में होती रही। उन्होंने 1966 में ममता जैसी फिल्म के संवाद भी लिखे और उनके नाम बहुत सारी फिल्में ऐसी दर्ज हैं जिनमें उनकी कहानी है। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। उनके पिता एक डॉक्टर थे और वो जम्मू में वहाँ पुंछ के जो महाराजा थे उनके चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो कृष्णचंदर का बचपन या आरंभिक जीवन उनके साथ वहाँ बीता। कृष्णचंदर ने बहुत सुंदर पुस्तकों में अपने उस वक्त का जिक्र भी किया है। उनकी ढेर सारी किताबों के बीच जो बहुत प्रसिद्ध नाम है वो हैं शिकस्त। शिकस्त कश्मीर के विभाजन पर आधारित रचना थी। मिट्टी के सनम। मिट्टी के सनम एक युवा लड़के के बचपन के अनुभवों पर आधारित उनकी रचना है। गदर, दादर पुल के बच्चे, ये उनकी अन्य मशहूर रचनाएं हैं। उनका आखिरी व्यंग निबंध एक संग्रह, कहते हैं कि जब कृष्णचंदर का देहावसान हुआ तब भी वो अपनी डेस्क पर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे थे और उन्होंने एक व्यंग निबंध लिखना आरंभ ही किया था। उसकी आरंभिक कुछ पंक्तियां जिसमें कहते हैं कि वो पशु पक्षियों से प्रेम को लेकर एक व्यक्ति का चित्रण कर रहे थे। कुछ ही लाइनें लिखने के बाद वो इस दुनिया में न रहे, उनका देहांत हो गया। कृष्णचंदर और इस्मत चुगताई आदि उर्दू फिल्मों को हिंदी फिल्मों के रूप में माने जाने का भी थोड़ा विरोध करते थे। वो फिल्म सेंसर बोर्ड से कहते थे कि हमारी कई फिल्में ऐसी हैं जो पूरी तरह उर्दू में हैं, उन्हें हिंदी फिल्म के रूप में प्रमाण पत्र देना सही नहीं है। और इस बात पर व्यापक बहस छिड़ जाया करती थी और वैचारिक
विचार विमर्श तो चलता ही रहता था। धरती के लाल आंदोलन उनकी एक और कहानी पटकथा थी। तमाशा, गोवा में देवानंद जैसा लोकप्रिय पटकथा और संवाद भी उन्होंने लिखा। दो फूल में उन्होंने संवाद लिखे और 1960 में दिल्ली जंक्शन के संवाद भी उनके द्वारा लिखे गए। उनकी बेहद लोकप्रिय फिल्मों में ममता 1966 में, जिसके उन्होंने डायलॉग लिखे, शराफत जो थी धर्मेंद्र हेमा मालिनी की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने व्यापक असर हमारे समाज पर छोड़ा। ये कहानी एक ऐसी तवाइफ की थी जिसके पास विद्यार्थियों ने आना जाना शुरू कर दिया था, और बाद में जब नायक धर्मेंद्र को ये बात पता चलती है तो वो स्वयं वहां जाकर और धीरे धीरे दोनों का पथ आलोकित करते हैं, पहले विद्यार्थियों का भी और फिर नायिका का भी। ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत लोकप्रिय फिल्म थी, जिसकी पटकथा और संवाद कृष्णचंद्र ने लिखे। 1972 में दो चोर के संवाद, फिर संजीव कुमार और लीना चंदावरकर की एक फिल्म मंचली 1973 में उस कृष्णचंद्र के संवादों से सजी। हमराही एक फिल्म थी 1974 में, रणधीर कपूर और तनुजा ने इसमें काम किया था। इसकी कहानी भी कृष्णचंद्र की थी और इसके संवाद भी उन्होंने लिखे। 1977 में राम भरोसे फिल्म के संवाद उन्होंने लिखे और 1977 में ही कृष्णचंद्र का देहावसान हो गया। ये कहानी हमेशा के लिए रुक गई, लेकिन रुकने से पहले इतना कुछ दे गई फिल्म जगत को कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।